सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंग्लिश विद सना को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद सना। दिस इज़ एजुकेटर साधना और आज का हमारा टॉपिक है विल एंड शेल का डिफरेंस, जिसमें कई लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कि हम विल कब यूज़ करें, शेल कब यूज़ करें। तो आज के बाद आपकी जो डिफ़िकल्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो एक जनरल रूल पहले मैं बता देती हूँ कि विल जो है वो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है, जो कि है ही, शी, इट, दे। एंड शेल जो है हमेशा आई एंड वी के साथ यूज़ होता है, जो कि फर्स्ट पर्सन है। पर ये चेंज हो जाता है जब हम कोई ड्यूटी बता रहे हैं या हम बता रहे हैं कोई चीज़ कंफर्म है फ्यूचर में होने के लिए, तब हम जो है आई एंड वी के साथ विल यूज़ करते हैं एंड ही, शी, इट, दे के साथ फिर हम शेल यूज़ करते हैं। तो हम आगे देखते हैं ये कैसे होता है। सो शेल का यूज़ हम देख लेते हैं कि शेल कहाँ यूज़ होता है। तो शेल यूज़ होता है जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि शेल आई कट द वेजिटेबल्स, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं वेजिटेबल्स काट दूँ, क्या मैं सब्जियाँ काट दूँ। और वहीं अगर मैं बोल रही हूँ कि विल यू कट द वेजिटेबल्स, तो मैं किसी को बोल रही हूँ कि क्या तुम सब्जी काट दोगे। तो ये एक ऑर्डर की तरह हो गया। बट शेल आई कट द वेजिटेबल्स में आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये कर दूँ। तो हमेशा क्वेश्चन बनाने के लिए आप शेल का यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है शेल वी गो टू द मार्केट और शेल वी गो टू द थिएटर और शेल वी गो आउट टुडे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आप शेल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आप दिन में कभी भी जो है आपने देखा ही हो कि आप यूज़ करते रहते हैं कि क्या मैं डोर क्लोज़ कर दूं, तो आप बोल सकते हैं शेल आई क्लोज द डोर, शेल आई वॉश द क्लोथ्स। तो आप ऐसी चीज़ें जो है शेल के साथ लगाकर यूज़ कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो। एंड शेल का एक और यूसेज है कि आप नॉर्मल फ्यूचर बताने के लिए, जो कि नियर में है, मतलब नियर फ्यूचर है, मतलब जैसे कल की बात बोल रहे हैं आप कि आई शेल गो टू द म्यूजियम टुमारो। तो ये आपका पक्का नहीं है, आप बस बता रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैं कल म्यूजियम जाऊंगा। तो आप ऐसे शेल का यूज़ कर सकते हैं अगर आप जो कंफर्म नहीं है उसे बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर में कोई बात। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है कि आप बिल्कुल वो चीज़ करने ही वाले हैं फ्यूचर में, तो आप विल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो आपकी मीटिंग है और आप बिल्कुल अटेंड करने वाले हो, उसे आप बिल्कुल कंफर्म है 100%। तो ऐसा अगर आप कोई भी कंफर्मेशन बताने के लिए आप विल का यूज़ करेंगे आई के साथ, अदरवाइज जो है आई के साथ शेल का यूज़ करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं विल का यूसेज क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ही कंफर्म हैं तो आप विल का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने पहले बताया कि आई विल अटेंड द मीटिंग। और सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपको विलिंगनेस बतानी कि आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप शेल का तो यूज़ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आई विल हेल्प यू, नॉट आई शेल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। या आपको अगर कोई पूछता है विल यू हैव कॉफ़ी और टी, तो आप बोल सकते हैं आई विल हैव टी या आई विल हैव कॉफ़ी। तो ये आप कंफर्म बता रहे हैं कि ये मेरी चॉइस है, तो चॉइस बताने के लिए भी आप विल का यूज़ करेंगे। एंड अगर आपको ड्यूटी इंडिकेट करनी है कि आपकी कोई ड्यूटी है, तो आप बोलेंगे कि आई विल ओबे द ऑर्डर्स, यू शैल ओबे द ऑर्डर्स। तो यू के साथ शैल लगेगा एंड आई के साथ विल लगेगा। यहाँ पे ये चेंज हो जाता है जब कोई चीज़ कंफर्म है या कोई ड्यूटी ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, तो उसके लिए आप आई के साथ विल एंड यू के साथ शैल लगाएंगे। सो ये बेसिक डिफरेंस है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि शेल का यूसेज आप एक ही चीज़ रखिए क्वेश्चंस बनाने के लिए। शेल आई डू दिस, शेल आई डू दैट, आई शेल सी। तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि क्या मैं ये कर दूँ, क्या मैं ये काम जो है आप बोलते हैं किसी से कि रिक्वेस्ट करते हैं कि। सो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि मैंने सारा रिसर्च करके देखा है कि जो शेल एंड विल का यूसेज है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि शेल का आप एक ही यूसेज याद रखिए क्वेश्चंस बनाने में। शेल आई डू दिस, शेल आई डू दैट। तो शेल आई वॉश द क्लोथ्स, शेल आई आयरन योर क्लोथ्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में आप जब किसी से पूछ रहे हैं तो आप शेल का यूज़ कीजिए और बाकी सारी चीज़ों में विल का यूज़ कीजिए। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि समय के साथ जो है यूसेज चेंज होता रहता है। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो है विल का यूसेज बढ़ गया है, शेल जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। तो अब शेल का एक ही यूसेज रखिए ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। और अगर एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से अगर आपको सीखना है तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना सकती हूँ जिसमें आपको शेल और विल के बेसिक डिफरेंसेस पता होना चाहिए, कहाँ पे शेल और विल यूज़ होगा। पर अगर नॉर्मल स्पीकिंग की बात है तो आप बस एक ही बात याद रखिए कि शेल का क्वेश्चन बनाने में यूज़ होता है, या कोई नियर फ्यूचर आप जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है वो बताने के लिए आप शेल का यूज़ कर सकते हैं आई एंड विल के साथ।
ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि आप अब प्रैक्टिस करिए और एक ही रूल याद रखिए तो आपको आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।